हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 1 पढ़ेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की, जिसका एक टॉपिक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। ठीक है। आजकल मॉडर्न हर चीज़ें मॉडर्न हो गई, तो कॉन्सेप्ट जो चाइल्ड हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है। उसके अंदर आता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ऐसे ऐसे राइट्स जो इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, वो आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इसका सबसे पहले मैं रिव्यू दिखा देता हूँ। रिव्यू में हम पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। इसमें हम इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ मॉडर्न चाइल्ड हेल्थ केयर, जो चाइल्ड केयर होती है मॉडर्न चाइल्ड केयर, उसकी मीनिंग क्या होती है वो भी पढ़ेंगे। मॉडर्न अप्रोचेस इन चाइल्ड केयर। ठीक है। मॉडर्न अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ द चाइल्ड, क्या क्या इंटरनेशनली एक्सेप्ट है राइट्स ऑफ द चाइल्ड के। और 4 मेन कैटेगरीज ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है। 4 ऐसी कैटेगरी है जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। साथ ही साथ चाइल्ड राइट्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे राइट्स है चाइल्ड के, रोल ऑफ नर्स इन प्रमोटिंग चाइल्ड राइट्स एंड कंक्लूजन, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली है वो आपको तुरंत मिले। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर व्यूज द चिल्ड्रन एज अ यूनिक इंडिविजुअल्स इन द स्पेसिफिक नीड्स, राइट्स एंड पोटेंशियली फॉर ग्रोथ। ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड के अंदर क्या आता है, एक ऐसी चीज देखने को मतलब देखने को मिलती है, या फिर ऐसी चीज होती है जिसमें इंडिविजुअल्स को यूनिक दर्जा दिया जाता है। मतलब जो चाइल्ड होता है उसको एक यूनिक दर्जा दिया जाता है। साथ ही साथ उसकी जो नीड्स होती है, उसके जो राइट्स होते हैं, और साथ ही साथ जो ग्रोथ होती है उसको डेवलपमेंट में हेल्प किया जाता है। टुडे चाइल्ड केयर इज अ नॉट ओनली अबाउट ट्रीटिंग इलनेस। ठीक है। चाइल्ड केयर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो उसकी इलनेस है, जो उसकी बीमारी है, उसको ठीक करना, उसको ट्रीट करना, बट ऑल्सो इंश्योरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट। पर इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट में ध्यान दिया जाता है। ठीक है। चाइल्ड केयर का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उसकी बीमारी को ठीक कर दे, नहीं। इसके अंदर ऐसा होता है कि पूरी जो डेवलपमेंट है, लाइक कैसे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली और स्पिरिचुअली, सारी तरह से बच्चा ठीक रहे, वेलबींग रहे, यही आज के टाइम में ध्यान दिया जाता है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इम्फेसाइज्ड मतलब ये होता है कि जोर देना, ऐसी कॉन्सेप्ट जिसपे जोर देना। अब किस किस चीजों पे जोर दिया जा रहा है। चाइल्ड कॉन्सर्ड एंड फैमिली कॉन्सर्ट केयर। ठीक है। सेंटर्ड, अच्छा सॉरी, सेंटर है चाइल्ड सेंटर एंड फैमिली सेंटर केयर। ठीक है। चाइल्ड सेंटर केयर प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ फैमिली सेंटर्ड केयर प्रोवाइड की जाती है। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर के अंदर आता है। प्रमोशन, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है। प्रमोशन, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। रिस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रंस राइट एंड डिग्निटी। ठीक है। जो डिग्निटी होती है, चिल्ड्रंस के राइट्स होते हैं, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। साथ ही साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रंस, जो सारे बच्चे जिसे जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनके समान अपॉर्चुनिटी मिले। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर के अंदर आता है। ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। देन हम पढ़ेंगे मीनिंग मॉडर्न मॉडर्न का चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर, मॉडर्न चाइल्ड केयर एक्चुअल में है क्या। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मॉडर्न चाइल्ड केयर मीन्स प्रोवाइडिंग केयर, प्रोटेक्शन, लव एंड गाइडेंस टू एवरी चिल्ड्रन so they can achieve their full potential and lead a healthy and happy life। ठीक है। क्या होता है, ठीक है, क्या बता रहा है, जो मॉडर्न चाइल्ड केयर होती है उसका मतलब ये होता है कि केयर प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, लव प्रोवाइड करना, साथ ही साथ गाइडेंस टू एवरी चाइल्ड, मतलब गाइड करना सारे बच्चों को। जो एवरी चाइल्ड मतलब जितने भी बच्चे हैं उसको गाइड करना। गाइड कैसे, लाइक उनकी कुछ डाउट्स है तो वो क्लियर करना। जो बच्चे होते हैं, एडोलसेंट होते हैं, लाइक स्कूल एज में होते हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको बताना, उनकी फ्यूचर के लिए गाइड करना, ये सारी चीजें मॉडर्न चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर आती है। दे कैन अचीव देयर फुल पोटेंशियल एंड लीड टू हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। ठीक है। ताकि वो अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से जी सके, खुश रह सके, और अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान रख सके। ठीक है। ये सारी चीजें मॉडर्न हेल्थ चाइल्ड केयर के अंदर आती है।
इट फोकस ऑन, अब इस पे क्या क्या फोकस किया जाता है, तो सबसे पहले कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर लाइक प्रमोशन, प्रिवेंशन, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव केयर पे, हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जाता है मॉडर्न चाइल्ड हेल्थ के अंदर। कॉम्प्रहेंसिव मतलब पूरी जो ऑल ओवर हेल्थ होती है ना, उसके ऊपर, लाइक प्रमोशन, हेल्थ का प्रमोशन कैसे करना है, हेल्थ का प्रिवेंशन कैसे करना है, क्यूरेटिव केयर कैसे बनाना है, मतलब केयर वाली पे जो वो है हेल्थ कैसे बनाना है, साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन, कोई सी इलनेस, कोई सी भी बीमारी से उनको बाहर निकालना, तो ये रिहेबिलिटेशन के अंदर आ जाता है। देन सेकंड फोकस है फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये मेन फोकस है। साथ ही साथ ईयरली डिटेक्शन एंड ग्रोथ डेवलपमेंट डिले। ठीक है, ईयरली डिटेक्ट करना है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई डिले तो नहीं आ रहा है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का रुक तो नहीं रहा है, ये भी डिटेक्ट करना है। ये भी एक मेन मॉडर्न चाइल्ड केयर का एक मेन फोकस है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है चाइल्ड राइट्स को, चाइल्ड का जो राइट्स है वो प्रोवाइड करवाना है, ये एक फोकस हो जाता है। देन मॉडर्न अप्रोचेस इन चाइल्ड केयर। मॉडर्न अप्रोचेस क्या क्या हो जाती है, तो होलिस्टिक केयर हो जाती है, एक मतलब पूरी तरह से केयर प्रोवाइड करना, लाइक फिजिकली, साइकोलॉजिकली या सोशली एंड स्पिरिचुअली, जो भी नीड्स है पेशेंट, जो भी बच्चे की, उसको केयर प्रोवाइड करना। फैमिली सेंटर्ड अप्रोच लाइक पेरेंट्स एंड पार्टनर्स इन केयर। ठीक है, पार्टनर्स एंड पेरेंट्स की जो केयर होती है वो फैमिली सेंटर्ड अप्रोचेस के अंदर आ जाती है। चाइल्ड राइट्स, जो भी चाइल्ड्स के राइट्स है, लाइक बेस्ड एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू लाइफ, एजुकेशन, प्रोटेक्शन एंड हेल्थ। जो भी सारे बच्चे हैं उनका राइट्स है जीना, पढ़ना, सीखना, एजुकेशन, मतलब उनकी जो एजुकेशन है वो भी एक उनकी राइट्स है उनका, और प्रोटेक्शन, खुद की प्रोटेक्शन और खुद की हेल्थ, ये भी मतलब जो एक बच्चे होती है उसकी राइट्स होती है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्विंग स्कूल्स, एनजीओस एंड हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, ये जो इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में, ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस लाइक यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड रिसर्च। ठीक है, ये मॉडर्न अप्रोचेस के अंदर आ जाता है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, आप कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो गए हैं राइट्स के, मतलब चिल्ड्रंस के राइट्स, तो चले पढ़ते हैं हिस्ट्री बैकग्राउंड। हिस्ट्री बैकग्राउंड में द यूनाइटेड नेशन adopted the convention on the rights of child, CRC। CRC मतलब कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, सीआरसी मतलब होता है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ऑन 20 नवंबर 1989 इट कम इनटू फोर्स ऑन 2 सितंबर 1990। ठीक है, क्या हुआ है, जो हिस्ट्री बैकग्राउंड है, तो जो यूनाइटेड नेशन है उसने ये अडॉप्ट किया है कि जो सीआरसी जो है वो 20 नवंबर 1989 को ये अडॉप्ट किया है, लेकिन इसको 2 सितंबर 1990 को लागू किया गया है। ठीक है, इंडिया रिटायर्ड इन 1992। दिस कन्वेंशन रिकॉग्नाइज चिल्ड्रन एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल विद देयर ओन राइट्स, नॉट जस्ट द प्रॉपर प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। इट इन्वॉल्व्स 54 आर्टिकल्स कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेन ग्रुप्स। ठीक है, जो इंडिया रेटिफाइड इन, मतलब जो इंडिया है उसने 1992 में ये लागू किया गया है कि जो चाइल्ड के जो होते हैं, मतलब चाइल्ड्स के जो राइट्स होते, जो चिल्ड्रंस होते हैं, मतलब इंडिया ने ये रिकॉग्नाइज करवाया है बच्चों को कि वो खुद के डिसीजन ले सकते हैं, नॉट जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, मतलब ठीक है, जो नोट जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, इस पे ना 54 आर्टिकल्स लिखे गए हैं और साथ ही साथ 4 मेन ग्रुप्स हैं। देखते हैं कौन कौन से ग्रुप है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। सबसे पहला जो ग्रुप है, 4 मेन कैटेगरीज। ठीक है, तो उसके अंदर जो पहला आ जाता है वो है राइट टू सर्वाइवल। ठीक है, राइट टू सर्वाइवल में दिस राइट्स इंश्योर अ चिल्ड्रंस बेसिक एक्सिस्टेंस एंड वेलबींग। दे इंक्लूड्स राइट्स ऑफ लाइफ, राइट्स ऑफ
rights to a name and nationality, right to basic health care, right to adequate nutrition, right to safe drinking water, right to shelter. shelter मतलब घर, ठीक है। इसका एग्जांपल है एक्सेस टू इम्यूनाइजेशन, हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। ये पहला राइट है। देन सेकंड राइट देखेंगे, राइट टू प्रोटेक्शन। दिस राइट्स प्रोटेक्ट चिल्ड्रन from all forms for abuse, neglect and exploitation. They includes protection from physical and mental abuse, protection from child labor, protection from trafficking, protection from drug abuse, protection during armed conflict, ठीक है। इसका एग्जांपल है लॉज लाइक POCSO एक्ट, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ठीक है। ये जो एक्ट है ये राइट्स टू प्रोटेक्शन के अंदर आ जाता है। थर्ड जो है राइट्स टू डेवलपमेंट, ठीक है। दिस राइट्स हेल्प चिल्ड्रन अचीव देयर फुल पोटेंशियली। दे इंक्लूड्स राइट्स टू एजुकेशन, राइट टू प्ले एंड recreation, right to access to information, right to participate in cultural activities. इसका एग्जांपल है माई मिड डे मील स्कीम, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर RTE एक्ट। जो RTE एक्ट है इसके अंदर फ्री एजुकेशन एक्ट कंपल्सरी प्रोवाइड किया जाता है फ्री में। और मिड डे मील जो स्कीम होती है जो गवर्नमेंट स्कूलों में चलती है वो डेवलपमेंट के ऊपर होती है। तो ये जो चिल्ड्रन होते हैं, जो एडोलसेंट बच्चे होते हैं, उनका ये राइट्स है एक, ठीक है। फोर्थ और जो लास्ट होने वाला राइट टू पार्टिसिपेशन, मतलब किसी भी चीज में भाग लेना, वो भी उनका एक राइट्स है। तो दिस राइट्स अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड बी heard in matters affecting them. They includes freedom of expression, freedom of thought, conscience and religions, right to participate in decisions within the family and societies, ठीक है। इसका एग्जांपल है स्कूल काउंसलिंग ऑफ चिल्ड्रंस कम्युनिटी इंकरेजिंग स्टूडेंट वॉइस, ठीक है। ये राइट्स टू पार्टिसिपेशन हो गया। देन हम चाइल्ड राइट्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से बच्चे के लिए ऐसे राइट्स हैं, चलिए देखते हैं। इंडिया हैज इम्प्लीमेंटेड सेवरल लॉज एंड पॉलिसीज टू uphold child rights such as right to education, RTE जैसे मैंने आपको बताया था, ये 2009 में लागू किया गया था। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, 1986 में ये चाइल्ड लेबर जो एक्ट है वो लागू किया गया था। जुवेनाइल जस्टिस, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस केयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, ये 2015 में लागू किया गया है। और POCSO जो मैंने आपको बताया है अभी पिछले में, POCSO मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ठीक है। ये कब लागू किया गया है? ये 2012 को लागू किया गया है। नेशनल कमीशन फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। ये भी एक राइट्स है इंडिया के अंदर। तो ये ऐसे 5 राइट्स हो गए जो कि इंडिया के अंदर चाइल्ड के लिए हैं। रोल ऑफ नर्स इन promoting child rights. A child health nursing plays a vital role in promoting and protecting child rights, ठीक है। ऐसे कौन कौन से राइट्स है चाइल्ड्स के? सबसे पहले है एडवोकेट, स्पीक अप फ्रॉम द चिल्ड्रन नीड्स एंड राइट्स, ठीक है। सेकेंड है एजुकेटर, टीच फैमिलीज अबाउट चाइल्ड राइट्स, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड केयर। थर्ड है केयर प्रोवाइडर, केयर प्रोवाइडर में लाइक ऑफर सेफ, रिस्पेक्टफुली एंड चाइल्ड कंसर्न नर्सिंग केयर। फोर्थ है काउंसलर, सपोर्ट इमोशनल नीड ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। लास्ट है रिपोर्टर, रिपोर्ट्स केसेस फॉर एब्यूज और नेग्लेक्ट टू अथॉरिटीज, ठीक है। ये रोल ऑफ नर्स इन प्रोमोटिंग चाइल्ड राइट्स के अंदर आ जाता है। देन कंक्लूजन क्या हो जाता है इस पूरी वीडियो का? द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर एम्फेसिस दैट एवरी चिल्ड्रन इज अ valuable individual with equal rights to survive, growth, development and participate, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड क्या कहता है और क्या जोर देता है इस बात पे? एवरी चिल्ड्रन इज अ वैल्यूएबल इंडिविजुअल, ठीक है। जो सारे बच्चे होते हैं, एवरी बच्चे एक वैल्यूएबल इंडिविजुअल्स के अंदर आते हैं, साथ ही साथ इनका इक्वल राइट्स होता है सर्वाइव करने का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का और पार्टिसिपेशन का।
हेल्थ प्रोफेशनल इंक्लूड नर्स मस्ट इंश्योर दिस राइट्स आर रिस्पेक्टेड इन ऑल हेल्थ केयर सेटिंग। सारे जो नर्स है वो प्रोफेशनल्स जो वर्कर्स है लाइक डॉक्टर्स प्रोफेशनल वर्कर, ये सारी इस बात मतलब बात को रखते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं जो हेल्थ केयर सेटिंग्स होती है उनके अंदर। बाय एडॉप्टिंग अ राइट्स बेस्ड अप्रोच वी बिल्ड अ हेल्दियर हैप्पियर एंड फेयरर फ्यूचर फॉर एवरी चिल्ड्रन। ठीक है, ये इस बात को एडॉप्ट करते हैं, साथ ही साथ जो राइट्स है बच्चे के उनको उनके हेल्दियर बिल्ड को, साथ ही साथ हैप्पियर एंड फेयरर फ्यूचर के लिए एवरी जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये एडॉप्ट करते हैं। देन थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली वीडियो वो आपको तुरंत मिले। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।